भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं यूट्यूब कुटुंबे योगी भव। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रारंभिक रचना अनुवाद कॉमेडी अभ्यास 5 को लेकर आया हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं ये अभ्यास 5 का अनुवाद आपके समक्ष में लिखा हुआ है। तो चलिए हम अभ्यास 5 को यहीं से प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा प्रथम अभ्यास, द्वितीय अभ्यास, तृतीय अभ्यास, चतुर्थ अभ्यास को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने वहां पे नहीं देखा तो पंचम अभ्यास भी आपको समझ में नहीं आएगा। और जो भाई बहन जिन्हें संस्कृत अच्छी है, जो सीधे 5वें अभ्यास से यानी करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं अभ्यास 5 की तरफ। लिखा है सबसे पहले शब्दकोश। शब्दकोश में पहला शब्द है भवान। आपको प्रारंभिक रचना अनुवाद कॉमेडी ये बड़े ही सरलता पूर्वक किसी भी दुकान पे मिल जाती है, तो आप इस पुस्तक को बाई कर सकते हैं। महज 50 रुपए के मूल्य में ये पुस्तक आ जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यहीं से। भवान मतलब होता है आप पुल्लिंग, ठीक है। भवती मतलब होता है आप स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग को कहने के लिए भवती का प्रयोग होगा, जैसे भवती रमाह, ठीक, भवान रामः। तो सबको कहने के लिए कि अलग ही शब्द बनाए गए हैं, तो इसमें भवान पुल्लिंग को कहा जाता है आप, और भवती स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जनकः पिता होता है, पुत्रः पुत्र होता है, उपाध्याय गुरु होता है, ठीक है। इन सब चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। नरः, नरः शब्द आपने सुना है, नर, नर से नारायण, तो आपको क्या करना है, बस विसर्ग जोड़ना है, नरः बन गया। सूर्य, सूर्य, सूर्य हम लोग कहते हैं, क्या याद करना है, कुछ नहीं इसमें। सूर्य, सूर्य, चंद्र, चंद्रमा, प्रज्ञा, विद्वान, जैसे कहते हैं बहुत प्रज्ञा चक्षु है, बहुत विद्वान, आंखों से विद्वान है, तो वही चीज है। प्रज्ञा मतलब होता है विद्वान। सज्जन, सज्जन, दुर्जन, दुर्जन, शिष्य, शिष्य, प्रश्न, प्रश्न, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं ख पे। ख क्या कहता है, खाद मतलब होता है खाना, क्रीड मतलब होता है खेलना, पत मतलब होता है गिरना। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, खाद खाना, खादती, खादतः, खादंती, खादशी, खादथ, खादथ, खादामि, खादावह, खादामः। इसी प्रकार से क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडशि, क्रीडथ, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावह, क्रीडामः। इसी प्रकार से पत, पतति, पततः, पतन्ति, पतशि, पतथ, पतथ, पतामि, पतावह, पतामः। कुछ इस प्रकार से। स्मृति का स्मरण करना, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, कुछ इस प्रकार से रूप चलता है। जी का जयति, जयति, जयता, जयंती, जयसी, जयता, जयथ, जयामि, जयावह, जयामः, कुछ इस प्रकार से। नी का ले जाना, नयति, नयतः, नयंती, नयशी, नयथ, नयथ, नयामि, नयावह, नयामः। मैंने एक बार सिर्फ पठ धातु को याद किया है, बाकी तो सेम अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो एग्जैक्ट हम उसी के समान चलाने लग जाएंगे। उसी प्रकार से अंतिम धातु है हमारी ह्री। ह्री कहते हैं हरण करना। हरति, हरतः, हरंती, हर्षि, हरथ, हरथ, हरामि, हरावह, हरामः, ठीक। अब आते हैं सूचना में। सूचना क्या कह रहा है, जनक से लेके प्रश्न तक रामवत चलेंगे। अगर आपको राम का शब्द रूप नहीं याद है तो आप अवश्य से अवश्य याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे राम के अब शब्द रूप, पहले मैंने आपको बताया था प्रथमा द्वितीय विभक्ति याद कर लीजिए, लेकिन आज आपको पंचम अभ्यास के लिए संपूर्ण राम के शब्द रूप का स्मरण करना होगा। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्य, रामात रामभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो आपको इसे याद करना ही होगा। अब आते हैं जनक से लेके प्रश्न तक रामवत चलेंगे। जनक देख लीजिए यहाँ पे है, और अपना जो प्रश्न देख लीजिए यहाँ तक है, तो इसके बीच में जितने भी शब्द आ रहे हैं सब राम के समान चलेंगे। जनकः जनकौ जनकाः, पुत्रा पुत्रौ पुत्राः, उपाध्याय उपाध्यायौ उपाध्यायाः, सूर्यः सूर्यौ सूर्याः, नरः नरौ नराः, चंद्रः चंद्रौ चंद्राः, प्रज्ञा प्रज्ञौ प्रज्ञाः, सज्जनः सज्जनौ सज्जनाः, दुर्जनः दुर्जनौ दुर्जनाः, शिष्यः शिष्यौ शिष्याः, और अंतिम है प्रश्नः प्रश्नौ प्रश्नाः। तो ये संपूर्ण प्रकार से राम के समान चलेगा। अगर आपने राम का शब्द रूप विधिवत तरीके से अच्छे से याद कर लिया तो आपको इन सबको याद करने में, इनके रूप को चलाने में आपको किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम आते हैं अगले पे। जी मतलब यहाँ पे तो पता ही चल गया। अब आते हैं खाद और ह्री के भवती के समान चलेंगे। अब देख लीजिए खाद कहाँ है, ख,
खाद, यहाँ पे खाद मतलब कहना मैंने आपको बता दिया, ह्री मतलब ले जाना, हरण करना। तो ये सब भवती के समान चलेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले मैंने आपको बताया था कैसे चले, खादती खादता खादंती, पतति पतता पतंती, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती इत्यादि। तो ये सब आपने अगर एक बार भवती के शब्द रूप को अच्छे से याद कर लिया या फिर पठती के याद कर लिया तो आपको संपूर्ण प्रकार के धातुओं के रूप पता चल जाएंगे। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठथ, पठामी पठावह पठामा, इतना ही याद करना है, इसके बाद आपको संपूर्ण याद हो जाएगा। अब आते हैं सीधे नंबर 1 लिखा है राम शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राम के आपको शब्द रूप 100% याद करने ही होंगे। अब आते हैं आगे, देखो शब्द संख्या 1 जनक आदि के रूप भी राम के तुल्य चलेंगे, अंत में संक्षिप्त रूप बनाओ लगाओ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राम के जो शब्द रूप हैं वो जनक और इत्यादि शब्दों में भी अप्लाई होंगे, एप्लीकेशन होंगे, पुत्र में भी होगा, उपाध्याय में भी होगा, तो उसी प्रकार से। अब यहाँ पे दिया है भवती का वर्तमान काल, भू धातु का लट लकार वर्तमान काल, भवती भवतः भवंती, पठती पठता पठंती, भवशी भवथ भवथ, पठशी पठथ पठथ, पठामी पठावा पठामा, भवामी भवाव भवामा। इसमें यही दिया है संक्षिप्त रूप, क्या आपको याद करना है, अति अतः अंति, अशी असी, अथ अथ, आमी आवह आमह। तो आपको इसे याद करना पड़ेगा। अब आते हैं सीधे सूचना में, खाद आदि के रूप भवती के तुल्य चलेंगे, संक्षिप्त रूप अंत में लगेंगे, जैसे खादती, क्रीडती, पतति, स्मरति, जयति, नयति, हरति। ये मैंने आपको शब्द में ही बता दिया था कि किस प्रकार से चलेगा, खादती खादता खादंती बताया, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसे एक बार और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आते हैं नियम नंबर 7 क्या कहता है, कर्ता व्यक्ति नाम वस्तु नाम आदि में प्रथमा होता है, जैसे रामः पठति बालका गच्छति। तो कर्ता में सदा प्रथमा होता है, वो वस्तु का नाम होता है या फिर व्यक्ति का नाम होता है अधिकांश रूप में, और कर्ता हमेशा स्वतंत्र रहता है। आप अपने वाक्य में देखिएगा कि कौन सी चीज आपकी स्वतंत्र है कार्य को करने में, तो वही कर्ता है, और कर्ता सदैव स्वतंत्र रहता है। तो व्यक्ति नाम वस्तु नाम आदि में प्रथमा होती है, जैसे रामः पठति बालका पठति। नियम 8 क्या कह रहा है, किसी को संबोधन करने में संबोधन विभक्ति होती है, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त। जैसे संबोधन की तरह अगर हम किसी व्यक्ति से बात करें, हे राम त्वम अत्रैव आगच्छसि, तुम इधर आओ, तो हम वहां पे संबोधन विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से, जैसे हे राम बताई दिया, हे कृष्णा त्वम अत्रैव आगच्छसि, हे कृष्णा त्वम पठसि, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। लिखा है भवत शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष अन्य पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं। प्रथम पुरुष मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में राम, रमा इत्यादि, शह, तौ, ते सब प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में आने वाले 3 मात्र शब्द हैं त्वम, युवाम, यूयम। इसके अलावा संसार का कोई भी शब्द मध्यम पुरुष में ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में भी मात्र 3 ही शब्द हैं जो उत्तम पुरुष में ग्रहण होते हैं, अहम, आवाम, वयम। इसके अलावा संस्कृत का कोई भी शब्द, संसार का कोई भी शब्द उत्तम पुरुष में ग्रहण नहीं होता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि मध्यम पुरुष नहीं है, ये प्रथम पुरुष है। भवत क्या है, प्रथम पुरुष है। भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं, भवान, भवंतो, भवंतः। तो आपको पुल्लिंग में जैसे आप दोनों, आप सब, कौन, पुल्लिंग, कोई व्यक्ति होगा जो पुल्लिंग हो, तो भवान, भवंतो, भवंतः। जैसे भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हो, भवंतौ कुत्र गच्छता, आप दोनों कहाँ जाते हो, भवंतः कुत्र गच्छन्ति, आप सब कहाँ जाते हो। तो उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में अलग चलता है, पुल्लिंग में भवान, भवंतौ, भवंतः चलता है, स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्याः, कुछ इस प्रकार से चलता है। तो आपको इसका रूप भी याद करना पड़ेगा। जैसे इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे भवती पठति और भवत्यौ पठतः और भवत्याः पठन्ति। कौन, सब स्त्री के बारे में, मतलब आप पढ़ती हैं और आप दोनों पढ़ती हैं, आप सब पढ़ती हैं, कुछ इस प्रकार से हो गया। और जैसे उदाहरण यहाँ पे भी दे दिया है कि भवान पठति, भवंतौ पठता, भवंतः पठन्ति, भवती पठति, भवत्यौ पठता, भवत्याः पठन्ति। अब आते हैं नियम नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि किसी में तृतीय विभक्ति में रामेण बन जाता है, वहां पे कहीं पे ना रहता है, मनेन हो जाता है, तो ये किस प्रकार से होता है। तो ये यहाँ पे रा और श, वैसे तो इसके अष्टाध्यायी में मुख्यतः 2 सूत्र बताए गए हैं। आपके 8वें अध्याय के 4th पाद में बताया गया रसाभ्याम नोडा समान पदे अट कुपवांग नुम व्यायपी। तो ये जो आपको मोटे मोटे में इतना याद रखना है कम शब्दों में, र और श के बाद ना को ड हो जाता है। अगर र हो, रेफ हो या श हो, कौन सा, मूर्धन्य शकार, तो उनके स्थान पे क्या हो जाता है, ड हो जाता है। यदि स्वर में ह या व र ट, जैसे अट कुप वांग नुम ह या व र ट, और क वर्ग पा वर्ग हो तो ना बीच में हो तो नहीं में हो तो भी इन शब्दों के नियम में लगेगा। मतलब ये जो सूत्र है अट कुपवांग नुम वायपी, यही बताता है कहाँ पे ड़ा होना है, कहाँ पे ना होना है। तो इसका अच्छे से याद रखने हैं, और आपको मोटे मोटे में इतना ही याद रखना है, र और श के बाद ना हो तो ड़ा हो जाता है, ह या व र हो या फिर क वर्ग हो, कु से क वर्ग हो गया, पू से पा वर्ग हो गया, अट कुपवांग नुम वायपी, और उनके स्थान पे क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है। जैसे इन शब्दों के नियम में लगेंगे, राम शब्द जैसे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, रामेण, षष्ठी विभक्ति में रामाणाम, इसी प्रकार से ईश्वर का ईश्वरेण, और इसी प्रकार से नृप का नृपेण, ग्राम का ग्रामेण, पुत्र का पुत्रेण, नर का नरेण, सूर्य का सूर्येण, चंद्र का चंद्रेण, शिष्य का शिष्येण। कुछ इस प्रकार से रूप चलेंगे इसका। तो आपको मोटे मोटे में इतना ही याद करना है, र और श के बाद न को ड़ हो जाता है, और ह या व र का वर्ग पा वर्ग में हो जाता है। इसमें तृतीया में एक वचन में एण और षष्ठी में आड़ाम बनेगा, रामाणाम, ईश्वराणाम, नृपाणाम, ठीक, ग्रामाणाम, पुत्राणाम, कुछ इस प्रकार से आपको चलाना पड़ेगा। अब चलिए सीधे चलते हैं उदाहरण वाक्य में। आप जाते हैं, आप जाते हैं, यहाँ पे हम वैसे तो हमें हिंदी में नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जाति हो सकता है कि आप जाती हैं, तो हाँ इस प्रकार से हम जान सकते हैं, लेकिन आप जाते हैं भवान, पुल्लिंग की बात कही गई है, इसलिए भवान गच्छति। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। आप सब कौन, पुल्लिंग वाले, मतलब उन सब में पुरुष जा रहे हैं, तो भवन्तः गच्छन्ति। आप हंसती हैं, कौन, स्त्रीलिंग हंसती है, मतलब कोई लड़की हंस रही है या कोई महिला हंस रही है, तो भवती हंसती। पुत्रः भोजनम खादति, पुत्र भोजन खाता है। पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेलता है। पुष्पम पतति, फूल गिरता है। रामः ईश्वरम स्मरति, राम ईश्वर को स्मरण करता है। नृपः राज्यम जयति, राजा राज्य को जीतता है। शिष्यः पुस्तकम तत्र नयति, शिष्यः शिष्य पुस्तक को, तत्र मतलब वहां, नयति मतलब ले जाता है, शिष्य पुस्तक को वहां ले जाता है। दुर्जना धनम हरति, दुर्जन धन को हरता है। अब आते हैं संस्कृत बनाने पे। ये जो मैंने आपके समक्ष में लिखा है, ये वही है, परिणाम है अपना जो संस्कृत बनाओ वाक्य में। एक एक वाक्य को हम बड़े ही ध्यानपूर्वक देखने का अभ्यास करते हैं। जैसे कि प्रथम वाक्य है, बालक घर जाता है, बालकः गृहं गच्छति, बालकः गृहं गच्छति आ गया, क्योंकि बालक क्या है, एक वचन, कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष, तभी गच्छति आया है। अब यहाँ पे आते हैं, मनुष्य आते हैं, मनुष्याः आगच्छन्ति हैं में बिंदु है इसलिए बहुवचन समझे, मनुष्य आते हैं, मनुष्याः आगच्छन्ति, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे मनुष्यों की बात चल रही है। अब आते हैं तीसरे वाक्य में, पुत्र पिता को नमस्कार करते हैं, पुत्रः पितरम नमति, ठीक है। पितरम, पिता का शब्द रूप अगर आप याद करेंगे तो उसमें द्वितीय विभक्ति में पितरम बनता है। पिता पितारो, पितारः पितारम, पितारो पितृन, ऐसे करके रूप चलते हैं इसके। अब आते हैं चौथे वाक्य में, बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, बालकः सूर्यम चंद्रम च पश्यति, कौन देखता है, बालक, कर्ता कौन है, बालक, तो उसी के अनुसार क्रिया चलेगी, बालकः सूर्यम चंद्रम च पश्यति। पिछला नियम जो बताया गया था कि सूर्यम च चंद्रम नहीं होगा, सूर्यम चंद्रम च होगा, च एक शब्द के बाद में आता है। अब आते हैं पांचवें वाक्य में। पांचवा वाक्य कहता है, शिष्य गुरु से कहता है, शिष्य गुरु से कहता है, शिष्यः गुरुम वदति, शिष्य गुरु से कहने अर्थ में, वैसे कथयति जो होता है, कथ अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, अगर यहाँ पे कथयति लगाते तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगाना पड़ता है, गुरु गुरु गुरुवा, गुरुम गुरु गुरुण, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी गुरुवे, यहाँ पे गुरुवे लगाना पड़ता।
अब आते हैं छठे वाक्य में। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। विद्वान सज्जनः च सत्यम वदतः। दो हैं, कर्ता कौन है? दो। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, इस प्रकार से रूप चलेगा। सज्जन का राम के समान चलेगा। च सत्यम वदतः, दो हैं, कर्ता दो हैं, इसलिए वदतः, ठीक, वदतः। और सातवां वाक्य है अपना, इसमें दुर्जन असत्य बोलते हैं। दुर्जनाः, देखो यहाँ पे बोलते हैं कहा गया है, इसलिए बहुवचन। दुर्जनाः असत्यम वदंती। दुर्जनाः असत्यम वदंती। आठवां वाक्य क्या कह रहा है? बालक खाना खाता है। बालकः भोजनम खादति, एक वचन है, एक वचन की क्रिया। नौवां वाक्य क्या कह रहा है? नौवां वाक्य कह रहा है पुत्र खेलता है। पुत्रः क्रीडति, पुत्रः क्रीडति। अब 10वां वाक्य क्या कह रहा है? 10वां वाक्य में लिखा है फूल गिरता है, पुष्पम पतति। और 11वां वाक्य शिष्य पाठ को याद करता है, पाठ याद करता है, शिष्यः पाठम स्मरति। और राजा राज्य को जीतता है, राजा का नृपः राज्यम जयति। बालक पुस्तक ले जाता है, बालकः पुस्तकम नयति। आ गया 14 है दुर्जनः सत्यम, दुर्जन राज्य का हरण करता है, दुर्जनः राज्यम हरति। 15वां वाक्य कहता है तू पढ़ता है, त्वम पठसि। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि। तू भोजन करता है, त्वम भोजनम खादसि। और मैं यहाँ आता हूँ, अहम अत्र आगच्छामि, ठीक। अहम अत्र, देखो वहां पे मैंने संधि कर दिया है, अहम अत्र आगच्छामि। 19वां वाक्य क्या कह रहा है? मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि। उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का ग्रहण होगा, तो अहम क्रीडामि, अहम के साथ क्रीडाति नहीं आएगा, अहम क्रीडति नहीं आएगा यहाँ पे। तो उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया। अब आते हैं हम अपने 20वें वाक्य में। मैं पुस्तक ले जाता हूँ, अहम पुस्तकम नयामि, ठीक। नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथ, नयथ, नयामि, नयावः, नयामः। अहम है इसलिए नयामि आया। अब आते हैं अपने 21वें वाक्य में। आप यहां आते हैं, भवान अत्र आगच्छति। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन था मुझे, यहाँ आप यहां आते हैं बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने इसे दो प्रकार से बनाया है। भवान अत्र आगच्छति, भवन्तः अत्र आगच्छन्ति, ठीक। एक वचन है, ये बहुवचन है। जैसे बीच बीच में वहां पे कहा भी जाता है कि एक वचन में बदलो, द्विवचन में बदलो, बहुवचन में बदलो, तो आपको इसे अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। इन सभी वाक्यों को एक वचन में, अगर बहुवचन में है तो द्विवचन में करिए, एक वचन में करिए, एक वचन में है द्विवचन में करिए, बहुवचन में करिए, द्विवचन में है तो बहुवचन में करिए, एक वचन में करिए। लेकिन आप प्रयास जरूर किया करिए प्रत्येक वाक्य को हम तीनों वचनों में बना सकें। अब आते हैं अपने अगले वाक्य में। 22वां वाक्य है हमारा, आप सब वहां जाते हैं, भवन्तः तत्र गच्छन्ति, भवन्तः तत्र गच्छन्ति। आप सब है, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तः तत्र मतलब वहां, गच्छन्ति गच्छति गच्छता गच्छन्ति जाते हैं, ठीक। 23वां वाक्य कह रहा है हमारा, आप सत्य बोलती हैं। अब देखिए यहाँ पे स्त्री की बात कही है, तो इसलिए भवती, भवती बड़ी ती है। और जैसे छोटी ती कहाँ पे रहता है? जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः, तो यहाँ पे बड़ी ती रहेगी। कहीं कहीं हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे भू धातु में भवती छोटी ती रहती है, लेकिन यहाँ पे भवती मतलब आप होता है, स्त्रीलिंग में एक वचन में ग्रहण होता है, भवती सत्यम वदति। अंतिम वाक्य क्या कहता है? सब, आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। कौन? आप सब। तो रूप इसका कैसे चलेगा? आपने देखा ही था, भवती भवत्यो भवत्याः, भवत्याः पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकें, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अगर इसी को द्विवचन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे कि भवत्यौ पुस्तकानि। अगर पुस्तक को भी द्विवचन में बदलना है, पुस्तकम पुस्तके यहाँ पे लगा देंगे, भवत्यौ पुस्तकम पुस्तके यहाँ पे आ जाएगा, भवत्यौ पुस्तके पठतः, ठीक। इस प्रकार से तो यहीं पे हमारा संपूर्ण पाठ, यानी संपूर्ण पाठ के जिसमें संस्कृत बनाओ उसका अभ्यास यहीं पे खत्म होता है। अब आते हैं अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो और नियम बताओ। भवान आगच्छसि, यहाँ पे लिखा है भवान आगच्छसि। भवान क्या है? इसमें बता दिया गया था, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। भवान के साथ आगच्छति आएगा, आगच्छसि नहीं आएगा। आगच्छसि मध्यम पुरुष की क्रिया है, इसलिए भवान आगच्छसि। आगच्छति भवान, आगच्छति भवान, आगच्छति। भवती सत्यम वदसि लिखा है, भवती क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं, मतलब प्रथम पुरुष है,
भवती, तो भवती सत्यम वदती होगा। प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, भवती क्या है, प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया आएगा। अब देखिए यहाँ पे यही बताया गया है, इसे द्विवचन बहुवचन में बदलो। पहले यहाँ का जो लेके का से लेके और का पूरा जो वर्ग है उसे बहुवचन द्विवचन बहुवचन में बदलना है। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आगे के अभ्यास को आपको खुद से स्मरण करना पड़ेगा। जो भी दिक्कत, जो भी समस्या आपको हो रही हो या फिर पाठ को समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे 100% पूछिए और मैं 100% आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, विशेष रूप से करूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का अभ्यास करिए, संस्कृत को सीखने का अभ्यास करिए। और राइटिंग, कम से कम आप लोगों से निवेदन यही है कि 1 पेज संस्कृत प्रतिदिन रोज लिखिए, कम से कम 1 घंटा संस्कृत का रोज बोलिए, अभ्यास करिए। और 1 से 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज तक आप पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन पढ़िए और उसे अपने चरित्र में धारण करिए। मनसा वाचा कर्मणा, संस्कृत को अपने रग रग में धारण करिए कि हम बोले भी, पढ़े भी, सुने। और सुनना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ YouTube वीडियोस जैसे जिनकी संस्कृत में भाषण अच्छे हैं, जैसे आप मेरी कुछ वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने संस्कृत में योग सिखाने का प्रयत्न किया है, वो संपूर्ण संस्कृत में ही है। तो आप उन सबको सुनिए, सुन के भी बहुत सी भाषाएं हमें याद आ जाती हैं। सुन के ही बहुत से ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों को, सूत्रों को, श्लोकों को स्मरण किया है। तो आप सुनिए, पढ़िए, बोलिए और लिखिए। ये 4 चीजों को अगर आपने अच्छे से अपनाया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी संस्कृत यानी आपको संस्कृत सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको शर्त यही है, आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है और सुनना भी है। तो चलिए यहीं पे हम अपने 5वें अभ्यास को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए, जैसे कि वो हमारे प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास से परिचित हो सकें और संस्कृत के अनुवादों को उचित प्रकार से समझ सके। वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को विशेष रूप से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट विशेष रूप से करिएगा। चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आशा विश्वास है आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी और भगवान करे आप सभी लोग कुशल मंगल हों, स्वस्थ हों। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को विराम देते हैं। जो कुछ भी समस्या हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक जी, नमस्ते जी, सभी को धन्यवाद। ओम।